आज की वीडियो में एक और एग्जाम के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। एग्जाम का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, जिपमेट। इस एग्जाम का क्या पेपर पैटर्न है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन सा कॉलेज हमें इसमें मिलेगा, आईपीमेट इंदौर का, रोहतक का एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी है। कब कब कौन कौन सी डेट्स हमारे लिए मैटर करती है, फॉर्म कब आते हैं। जिपमेट एग्जाम बेसिकली ये ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम है। हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आईपीएम पाठशाला। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक और एग्जाम के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। एग्जाम का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, जिपमेट। इस एग्जाम का क्या पेपर पैटर्न है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन सा कॉलेज हमें इसमें मिलेगा, पेपर का सिलेबस क्या होता है जो हमारे एग्जाम आता है, कब कब कौन कौन सी डेट्स हमारे लिए मैटर करती है, फॉर्म कब आते हैं, रिजल्ट्स वगैरह, ये सब चीजें मैं मतलब सब कुछ बताऊंगा आपको जिपमेट के बारे में अपनी इस वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पे बिल्कुल नए हो तो आप लोग हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आईपीएम पाठशाला, उसको भी ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आप लोग को हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड डू ऑल्सो फॉलो ऑन अवर इंस्टाग्राम गाइस, आईपीएम पाठशाला के नाम से है वो भी। ठीक है, सेशन के लास्ट में एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, जितने बच्चे भी आईपीमेट 2026 यानी कि इसी साल अपना आईपीमेट इंदौर का, रोहतक का एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी है। बट उसके लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट गाइस वन बाय वन। सबसे पहले जिपमेट एग्जाम। ठीक है, होता क्या है ये, बेसिकली ये ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम है। ठीक है, दो आईएम्स मिलकर इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहे होते हैं। कौन कौन से आईएम्स हैं गाइस? वो बोध गया और आईएम जम्मू, ये दोनों मिलके जिपमेट एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। किसके लिए? उस बच्चे के लिए जो बच्चा 12th पास आउट करी है या इस साल 12th के एग्जाम दिए हैं, वो बच्चा सीधा इन दोनों आईएम से अपना 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स कर ले। जैसे हमने देखा था आईपीमेट इंदौर होता है इंदौर के लिए, ठीक है, रोहतक होता है ऐसे रोहतक के लिए। तो उन जैसे वो एग्जाम्स होते हैं वो उन आईएम्स के लिए हैं। बट अगर आप बोध गया जम्मू को भी अपना टारगेट बना रहे हो तो इसके लिए आप लोगों को जिपमेट का एग्जाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि आज की डेट में सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, कि आप लोगों को सीधा, जैसे जो साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे साइंस वाले सीधा आईआईटी चले जाते हैं तो कितना बड़ा नाम होता है कि यार शर्मा जी का अंकल आईआईटी से पढ़ रहा है, ठीक है, गुप्ता जी का लड़का आईआईटी से पढ़ रहा है। ऐसे ही अगर आप लोग स्पेशली जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं वो थोड़ा बीबीए की तरफ ज्यादा, बीबीए जो वाले कोर्सेज होते हैं इनकी तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, तो आप लोग सीधा क्लास 12th के बाद आईएम जा सकते हो, ताकि आप लोगों के लिए वैसा बुलाया, देखा है, पता उनका लड़का आईएम से पढ़ रहा है, आईएम रोहतक से पढ़ रहा है, आईएम इंदौर से पढ़ रहा है, बोध गया से पढ़ रहा है, जम्मू से पढ़ रहा है। ठीक है, 5 साल अगर आपने यहां पे बिता लिए तो आपको पता है उसके बाद आपको मतलब एक अच्छा, मतलब पूरा अच्छा प्लेसमेंट होने वाला है। एक आपको मतलब एक जो ग्रुप मिलेगा अपना 5 साल के, बहुत ही सॉलिड ग्रुप मिलेगा, अच्छे लोगों से इंटरेक्शन आपका होगा। मतलब जो 12th के बाद की लाइफ है बहुत ही सॉर्टेड रहने वाली है फिर, अगर आपने इनमें से कोई भी एग्जाम क्रैक कर लिया। आज हमारा जिपमेट एग्जाम के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया है 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है आईएम बोध गया और आईएम जम्मू में। ठीक है, इट अलाउ क्लास 12th स्टूडेंट टू एंटर आईएम डायरेक्टली आफ्टर क्लास 12th विदाउट गिविंग कैट लेटर। अब तक क्या होता था गाइस? ठीक है, मतलब बच्चा ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में वो कैट एग्जाम के लिए एलिजिबल होता है, कैट का एग्जाम लिखता है, तब जाके वो आईएम जाता है एमबीए करने। लेकिन आप सीधा क्लास 12th के बाद जा सकते हो अगर आप लोग इस एग्जाम को दोगे तो। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या है, कौन बच्चा इन आईएम्स जिपमेट एग्जाम लिख सकता है और बोध गया और जम्मू को टारगेट कर सकता है? अ कैंडिडेट मस्ट पास क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जाम। मिनिमम मार्क्स जनरली अराउंड कितना है? जनरल के लिए 60% है और SC ST के लिए 55% मार्क्स हैं। एज जो रहनी चाहिए वो लेस देन और इक्वल्स टू 20 ईयर्स रहनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पे क्या है गाइस, थोड़ी सी एलिजिबिलिटी है इनकी जो कि डिफर करती है, वो आईएम जम्मू और आईएम बोध गया है। मतलब मेन एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी। मेन एलिजिबिलिटी तो ये रहने वाली है कि आप लोग ने क्लास 12th पास कर ली हो। अब जो बच्चे इस साल क्लास 12th में हैं, जिन लोगों ने अभी मार्च में अपने एग्जाम दिए हैं या आप लोग देने वाले होंगे, आप लोग भी एलिजिबल हो, क्योंकि आपके एग्जाम हो गए हैं और आप पता है आप यार ऑब्वियस यार आप पास तो हो ही जाओगे। ठीक है, इतनी श्योरिटी तो सबको होगी कि उसके कितने % मार्क्स आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं जरा, एक इंपॉर्टेंट डेट्स जो हमारे, मतलब थोड़ा सा पहले इस एग्जाम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एग्जाम का नेम है जिपमेट। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है मैंने बताया था, ज्वाइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। कंडक्टिंग बॉडी, इस एग्जाम को कौन कंडक्ट कराता है? तो इस एग्जाम की जिम्मेदारी दे रखी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को। नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। कौन कौन से कोर्स? आपको 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स मिलेगा। ठीक है, एंड फिर हमारे पास जो दूसरी चीज है, पार्टिसिपेटिंग जो आईएम्स हैं गाइस, वो आईएम जम्मू और आईएम बोध गया है। मोड ऑफ एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। एग्जाम का ड्यूरेशन 150 मिनट्स का होता है।
टोटल 100 क्वेश्चन हमारे पास होते हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, 400 मार्क्स का हमारा पेपर होता है। 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, 400 मार्क्स का हमारे पास पेपर होगा। ठीक है, चलो गाइस आगे बढ़ते हैं जरा। नोटिफिकेशन, ठीक है, अब इसका नोटिफिकेशन का जो यूजुअल डेट है वो मार्च में आ जाएगा। मतलब हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि मार्च बाय 31 मार्च तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाते हैं गाइस। मतलब आपको मिनिमम यार 20 to 30 डेज तो मिलते हैं फॉर्म भरने के लिए। फिर इसका एडमिट कार्ड भी अप्रैल लास्ट तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम डेट है तो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल होगा या हमारा मई में इसका एग्जाम होगा, मई की फर्स्ट और सेकंड वीक में। रिजल्ट भी इसका मई में आ जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है लास्ट ईयर्स जब ये एग्जाम्स हुए उनके बेसिस पे मैं आपको ये बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न क्या है ये तो समझ लें कि हम लोग अगर इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो इस एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। हमने ये तो समझ लिया कि टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, हमें ये भी पता है। तो ये जो 100 क्वेश्चन आते हैं बेसिकली 3 सेक्शन से आ रहे होते हैं। पहला सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, दूसरा डीआई और लॉजिकल रीजनिंग है, तीसरा वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। 33 क्वेश्चन हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आएंगे, 33 इंटू 4 132 मार्क्स के ये होंगे। डीआई और लॉजिकल रीजनिंग के भी 33 क्वेश्चन आएंगे, 132 मार्क्स के होंगे। वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 34 क्वेश्चन आएंगे, 136 मार्क्स के ये होंगे। 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स, सही करने पर +4 मिलेंगे और अगर क्वेश्चन गलत करते हो -1 भी मिलेगा। अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हो तो कोई आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं होता है, क्योंकि कोई कोई एग्जाम ऐसा भी होता है वहां पर क्वेश्चन छोड़ने के भी मार्क्स कटते हैं, बट यहां पर ऐसा नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर आप क्वेश्चन को छोड़ देते हो। अब बच्चों के मन में आता है सर ये कौन कौन से सिलेबस हैं, हमने तो क्लास 11 12 में इनको कभी पढ़ा ही नहीं है। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या होता है, डीआई लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है, वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है। तो मैं आपको इनका डिटेल सिलेबस दिखाता हूं क्योंकि एग्जाम पैटर्न में ये है। अब इनका सिलेबस क्या होगा मैं आपको बताता हूं, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अब आप याद करना आपने कहीं ना कहीं क्लास 6 7 8 में 9 10th में ये टॉपिक्स पढ़े हैं। देखो जरा, परसेंटेज टॉपिक आपने पढ़ा होगा, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस है आपका। टाइम एंड वर्क टॉपिक, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एवरेजेस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारे टॉपिक्स हमारे कौन से सेक्शन में आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। और हमारे एग्जाम में इसके 33 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, ठीक है। फिर डीआई और लॉजिकल रीजनिंग में हमें डीआई पढ़ना है, टेबल और चार्ट्स, बार लाइन, पाई ग्राफ, कैलकुलेट्स। फिर हमें लॉजिकल रीजनिंग में पजल्स, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, डायरेक्शन, सेंस, सिलोजिज्म, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों को डीआई और लॉजिकल रीजनिंग में कवर करनी है। फिर अगला जो सेक्शन है हमारे पास गाइस वो आता है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिनके हमारे पास 34 क्वेश्चंस आते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 33 क्वेश्चंस आते हैं, मैंने बताया था। डीआई के भी हमारे पास 33 क्वेश्चंस आते हैं। वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के हमारे पास आते हैं 34 क्वेश्चंस। कहां से आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आरसी आएगा, वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम आएगा, ठीक है। हमारे पास सेंटेंस करेक्शन, ये ग्रामर बेस्ड होता है, ये भी ग्रामर आएगी डायरेक्टली, ठीक है। फिलअप की फॉर्म में आ सकती है, सेंटेंस करेक्शन की फॉर्म में आ सकती है, पैराजंबल और क्लोज टेस्ट भी हमारे पास इस एग्जाम में आएगा। तो ये हमारा वर्बल एबिलिटी का सिलेबस हो गया इस एग्जाम का, ठीक है। सिलेबस के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी आई थिंक क्लैरिटी हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस जनरली आपका जिपमेट का स्कोर क्या आया है, ठीक है, इसके बेसिस पे, जिपमेट के स्कोर के बेसिस पे आप लोगों का सिलेक्शन होता है। फिर मेरिट लिस्ट लगती है गाइस, ठीक है, एंड कट ऑफ वगैरह वहीं से डिसाइड होती है आप लोगों की। मतलब कट ऑफ के बेसिस पे मेरिट लिस्ट लगेगी। मतलब कोई बच्चा अगर ज्यादा स्कोर करेगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मतलब जो मान लो फॉर एग्जांपल किसी आईएम में 100 सीट्स हैं, आप टॉप 100 में हो तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। Unlike some IPMET exams, JIPMET does not have interview rounds in most cases. ये जरूर ध्यान देना जिन लोगों को स्पेशली इंटरव्यू से डर लगता है, ठीक है। IPMET इंदौर वालों बच्चों, अगर आपको इंटरव्यू से डर लगता है तो JIPMET does not have interview rounds in most cases. ये भी बोला है मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर की अगर मैं कट ऑफ्स की बात करूं गाइस, आपको पता है 400 मार्क्स का हमारा पेपर है, पता है 400 मार्क्स का हमारा पेपर है। अगर 400 मार्क्स में से अगर आपको आईएम जम्मू जाना है तो आपकी जो कट ऑफ रहती है वो 300 to 320 के अराउंड रहती है, और बोध गया की जो कट ऑफ रहती है वो नियरेस्ट 300 रहती है। अब ये कट ऑफ ना वेरी करती है किस चीज पे, एग्जाम का लेवल क्या था, ठीक है। एग्जाम का लेवल अगर बहुत ज्यादा इजी होगा तो कट ऑफ बढ़ जाएगी। अगर एग्जाम का लेवल हमारा बढ़ेगा, अच्छे लोग एग्जाम आएगा तो कट ऑफ कम भी हो जाती है। इस बात का आपको पता होगा, आई थिंक इस बारे में तो किसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो एक पूरा ओवरव्यू आप लोगों को मिला होगा जिपमेट एग्जाम के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने बता दी है, पेपर पैटर्न बता दिया है, एलिजिबिलिटी आप लोगों को बता दी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट, पूरा एग्जाम के ओवरव्यू दे दिया, कितने ड्यूरेशन का एग्जाम होता है, कितने मिनट्स का एग्जाम होता है।
फिर ये हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स थी गाइज, ये हमारा पैटर्न था, फिर ये हमारा सिलेबस था, ठीक है, किस बेसिस पे मेरिट लिस्ट लगती है वो भी मैंने बता दिया है, और क्या कट ऑफ हमारी रहती है, सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों को बता दी है जिपमेट एग्जाम के बारे में। अब स्पेशली वो बच्चे जो जिपमेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईपीमेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एससीटी भी अगर आप देना चाह रहे हो जो सिम्बोसिस का एग्जाम होता है, नार्सी मुंजी का अगर आप एनपेट एग्जाम भी दे रहे हो, इन एग्जाम्स को अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो एंड यू नीड सम मतलब फ्री क्लासेस या फ्री रिसोर्स, आपको कुछ ऐसा कंटेंट चाहिए, तो सबसे पहले आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, आप लोग जरूर उसको फिल कर देना, ठीक है। उसमें जो टॉप 100 बच्चे रहेंगे उनको हमारी तरफ से कुछ फ्री कंटेंट रहेगा, ठीक है। एंड बहुत सारे बच्चों ने हमारी पुरानी वीडियोस पे कमेंट करे हैं, सर आप लोग क्रैश कोर्स कब लॉन्च करोगे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्रैश कोर्स फॉर आईपीमेट एग्जाम इंदौर एंड रोहतक, जिपमेट, एससीटी, एनपेट, ठीक है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम होता है, आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे बच्चे देते हैं। इनका क्रैश कोर्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी, एक डिटेल्ड वीडियो आप लोग को हमारे चैनल में मिल जाएगा। अब कोई भी क्रैश कोर्स आता है, आप लोगों ने देखा होगा यार बहुत मतलब 25,000 फीस है, 20,000 फीस है, 15,000 फीस है, ठीक है। तो जो हमारा क्रैश कोर्स आएगा उसका जो प्राइस रहेगा गाइस, ये इस बात की आप मतलब टेंशन फ्री रहो, जो बच्चे इस गूगल फॉर्म को भरेंगे उनके लिए तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट रहेगा ही रहेगा, तो मैं आप लोगों को क्लियरली बता ही देता हूं, जो गूगल फॉर्म आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड जो प्राइस रहेगा हम लोग बिल्कुल लोवेस्ट रखेंगे उसको इंडस्ट्री में, इस चीज की आप बिल्कुल सॉर्टेड रहना, ठीक है, मतलब आपकी जेब पे इतना भारी भरकम बोझ नहीं पड़ेगा उसका, ये बात आप बिल्कुल क्लियर रखना गाइस। सो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिसमें मैं आपको अपने एनपेट और एससीटी एग्जाम के बारे में बताऊंगा, इन एग्जाम्स का पैटर्न क्या होता है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग अपना कमेंट जरूर डालना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।